महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं बताने वाली हूँ हल षष्ठी व्रत, हल छठ व्रत, हर छठ और जिसे लड़ाई छठ भी कहते हैं, वो कब है और आपको पूजा के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होने वाली है। ये भाद्रपद महीने की देखिए षष्ठी तिथि को पड़ता है, जिस दिन बलराम जी का जन्म हुआ था, श्री कृष्ण के बड़े भाई का। तो बलराम जी के जन्मदिन के दिन हमें हल षष्ठी, क्योंकि वो हल लेकर के रखते हैं, इसलिए इसे हल छठ, हर छठ और हल षष्ठी व्रत कहा जाता है। और कई जगह पर इसे ललही छठ भी कहा जाता है। ये अपने पुत्र की दीर्घायु, मतलब पुत्र की, और कई लोग संतान की प्राप्ति के लिए, कई लोग संतान होने के बाद पुत्र की लंबी आयु, दीर्घायु होने के साथ साथ वो उसके उज्जवल भविष्य के लिए ये व्रत को रखते हैं। अब व्रत कैसे रखते हैं, व्रत आपको कब रखना है, ये सारी जानकारी मैंने पहले ही वीडियो शेयर कर दिया है। इसमें केवल मैं पूजा की सामग्री बताऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। तो अगर जानकारी थोड़ी भी पसंद आती तो वीडियो को एक लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अवश्य लिखिए। व्रत कब रखना है आपको, व्रत रखना है आपको रविवार के दिन, रविवार अर्थात 25 अगस्त के दिन रखना है। ठीक है, उस दिन व्रत रखना है, उसी दिन पूजा करनी। पूजा कब करनी, पूजा 11 बजे के बाद आप कभी भी कर सकते हैं। इसमें शुभ मुहूर्त का बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहता। सारी महिलाएं देखिए, अगर आप आस पड़ोस में पता कर लीजिएगा तो सारी महिलाएं क्या साथ में बैठ करके पूजा करती है तो बहुत ही शुभ होता है। कुछ भी हमसे भूल चूक होती है ना, तो वहाँ पर महिलाएं एक दूसरे से बड़ी बूढ़ी रहती हैं तो वो बता देती हैं। पहली बार व्रत रख रहे हैं तो मेरे वीडियो सारे जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको जानकारी समय समय प्राप्त होती रहे। और अगर व्रत रख चुके हैं तो पूजा की सामग्री चलिए मैं आप सबको बता देती हूँ। तो सबसे पहले देखिए, हमें इस तरह से ये झाड़ कहलाता है। ठीक है, पलाश के ये पौधा कहलाता है। ये इस तरह से आपको कहीं पर भी देखिए, गांव में तो बड़ी आसानी से मिल जाता है, लेकिन शहरों में मिलना ये सारी चीज़ें बहुत ही मुश्किल का काम होता है। मैं बहुत मुश्किल से ये सारी चीज़ें ढूंढ करके, ऐसे नहीं जैसे बाहर से ऐसे उखाड़ उखाड़ के लाई हूँ, आप सबको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से देखिए, ये हमें पलाश का ये पेड़ है, ये ले लीजिए, जिसे कई लोग देखिए कांस भी कहते हैं। कांस का पौधा है और ये हमारे पत्ते होते हैं जो कि महुए के पत्ते कहलाते हैं। ठीक है, तो महुए के पत्ते या फिर आप सब इसमें कोई भी झाड़ का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर पलाश का ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये ले लीजिए आप सब। और नहीं है तो आप पूजा के एक दिन पहले बाजार में पता कर लीजिए, वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो इस तरह से ये झाड़ ले लेना। मैं नहीं जानती कि सही है, बट आपको बता रही हूँ कि आपको प्रयोग क्या करना है, क्या चीज लेना है। ठीक है, महुए के पत्ते का प्रयोग करते हैं, महुए का फल भी खाते हैं। महुआ जरूर रखा जाता है, महुए से चाय बनाई जाती है, तो चाय भी बनाते हैं तो महुआ जरूर प्रयोग करते हैं। अब इस तरह से 6 प्रकार के देखिए अनाज लेते हैं। देखिए मैं आप सबको अच्छे से दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये इस तरह से हमें 6 प्रकार के अनाज कौन कौन से देखिए लेना है। कच्चे अनाज लेते हैं, उन्हें भून लेते हैं। कई जगह पर आप बाजार में पता करेंगे तो भुने हुए भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारा मक्का हो गया, मक्का को इस तरह से भून लीजिए तो मक्का हो गया। फिर मैंने मूंगफली लिया है, कुछ भी ऐसा आपको टूटा हुआ नहीं लेना, खड़ा अनाज लेते। फिर गेहूं ले लिया है, चना ले लिया, चना को मैंने भून के ले लिया है, आप कच्चा को भून लीजिए। फिर ये वाला चना ले लिया है और मूंग ले लिया है। तो इस तरह से 6 प्रकार के हमें ये लेने होते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात ये हो गई, आप सबको समझ में आ गया क्या क्या चीज़ें लेनी है। उसके बाद हमें फूल तो देखिए किसी भी पूजा में लेने ही होते हैं। फूल ले लीजिए, जो भी आपको मिल जाते हैं वो फूल ले लीजिए। फिर फल ले लीजिए। फल इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी मतलब झाड़ वाले होते हैं ना, वो ना लेने, मतलब जो जोते हुए होते हैं फल और सब्जियां, वो नहीं लेना होता है। तो कोई भी फल ले लीजिए। केला जरूर ले सकते हैं, सबसे बड़ी बात केला जरूर ले लीजिए। फिर उसके बाद देखिए, कलश अगर आप बनाना चाहते हैं तो कलश के लिए 1 लोटा ले लीजिए। एक और लोटा ले लीजिए जिसमें आप जल भर कर रखेंगे। फिर उसके बाद देखिए, दूध लेना है, दही लेना है, घी लेना है, और एक दीपक ले लीजिए। कपूर आरती के लिए भी लेना है, और हवन करने के लिए, हवन जरूर करने चाहिए, भले आप 3 से 5 आहुतियाँ ही दें। फिर जो भी आपके पास फल है, भोग है, भोग ले लीजिए, कुछ भी मिठाई वगैरह रख सकते हैं। ये बात का ध्यान रखिए, जो दूध दही घी लेना है और उपले लेने हैं जिससे आप हवन करेंगे, वो आपको गाय का नहीं लेना। सारी चीज़ें किसका लेना, भैंस का ही लेना है। एक दिन पहले ला करके रख लीजिए, कोई भी चीज़ गाय का मत लीजिएगा। फिर उसके बाद हमें अगली सामग्री क्या है, देखिए अगली सामग्री हमें एक राखी ले लेनी है, जो कि पूजा में हमें रखनी चाहिए। जो आप पूजा आपने पहन रखी राखी, वो भी आप रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जनेऊ ले लीजिए और एक लाल कपड़ा ले लिया मैंने। फिर उसके बाद हम देखिए, इस तरह से सूत ले लीजिए। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो सूत से भी आप जनेऊ बना सकते हैं। फिर बच्चे के खिलौने हमें जरूर लेने होते हैं, क्योंकि बच्चों के खिलौने की पूजा की जाती है। ये संतान के
जो पूजा है ना, संतान की पूजा होती है, तो संतान के खिलौने का पूजन अवश्य करें। उसके साथ साथ मैंने एक काला धागा ले लिया, इसका भी पूजन कर लें और ये उसके बच्चे के फिर हाथ में या फिर गले में या फिर आप कमर में बांध सकते हैं। तो देखिए, वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में हम अवश्य लिखिएगा। बहुत ही मेहनत से मैं ये सारी चीज़ें ढूंढ ढूंढ के आप सबको दिखाती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मिलना बहुत ही कठिन काम होता है शहरों में। फिर उसके बाद देखिए, किसी भी पूजा में आपको घंटी जरूर लेना होता है। फिर सुहाग की सामग्री, सुहाग की आप बहुत ज़्यादा ना लें, 5 से 7 सामग्री लें, सुहाग की सामग्री ले लीजिए। फिर मैंने आरती के लिए देखिए, हवन के लिए हवन कुंड के ये उपले लिए हैं गाय के। तो आपको ये जो गाय का उपला नहीं लेना है, मैंने उपले बोला आपको, गाय के उपले नहीं लेना। मतलब जो भी आप हवन के लिए आप लकड़ी ले सकते हैं वो ठीक है, लेकिन उपला अगर लेते हैं तो गाय का ना लीजिए, भैंस का लेना। कोई भी चीज़ हमको गाय का प्रयोग नहीं उस दिन करना, आप सबको मैं बार बार बता रही हूँ। फिर उसके बाद ये देखिए, ये पसाई का चावल कहलाता है। ये देखिए, ये लाल कलर का चावल होता है, ये हमें पूजा में प्रयोग में लाना है, हमें सफ़ेद वाला जो चावल है वो नहीं लाना है। फिर उसके बाद आप जब अक्षत जो समर्पित करेंगे तो यही वाला अक्षत समर्पित करना है। फिर उसके बाद हल्दी ले लीजिए, सिंदूर ले लीजिए, किसी पूजा में प्रयोग में लाते हैं। लाल कपड़ा लीजिए, सुहाग की 5 से 7 सामग्री हो सके तो आप ले लीजिए, जितनी आपको हो जाए वो ले लीजिए। यथासंभव दक्षिणा ले लीजिए, क्योंकि पूजा में भूल चूक के लिए हम दक्षिणा अवश्य लें। एक हल्दी सुपारी की गांठ और एक का सिक्का ले लीजिए, जो कि हम क्या करेंगे, जो वो बनाएंगे, कलश बनाएंगे, कलश बनाने के लिए प्रयोग में लाएंगे। उसके बाद धूप ले लीजिए। तो इस तरह से पूजा की मैंने सामग्री, एक लाल कपड़ा ले लीजिए जो कि आप पूजा में बिछाए। इसके साथ साथ हलछठ की व्रत की कथा की किताब भी लेनी होती है हमें। इसके साथ साथ हमें हलछठ की व्रत की कथा की किताब अगर आपके पास है तो ले लीजिएगा, मेरे पास नहीं है तो मैंने नहीं दिखाया। कथा की किताब रख लीजिएगा और पूजा कथा का वीडियो आप सबको चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप सब देख लीजिएगा। तो इस तरह से हलछठ की व्रत के दिन आपको इन सब सारी सामग्री की पूजा की आवश्यकता होने वाली, मतलब पूजा के लिए ये सारी सामग्री आप सबको चाहिए है। तो वीडियो प्लीज़ अगर आप सबको पसंद आया है और जानकारी पूरी मिल गई है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं मुझे। वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में जाके हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में हम अवश्य लिखिएगा। और मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए ताकि मैं प्रतिदिन क्या व्रत, कैसे पूजा करते व्रत की, वो सारी जानकारी आप सबको देती रहूं समय समय पर। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।